एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए एमपी बोर्ड में आपका फिजिक्स का पेपर 10 फरवरी के दिन है। उसके लिए एक पेपर मैं आपको सोल्व कराने जा रही हूँ। आपने अभी तक फिजिक्स के पेपर के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है तो देखिए आपको केवल मैं 3 प्रश्न पत्र मात्र दूंगी। देखिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है। ठीक है, आप ये तीनों सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए, आप 70 के 70 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और तीनों को 3 प्रश्न पत्र आपको विद सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करवाएंगे। इनकी हमने पीडीएफ तैयार कर ली। यदि आपने तैयारी कर ली होगी तो देखिए आपको 7वें प्रश्न के आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है कि सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव पर जी का मान, ठीक है, ध्रुव के ऊपर जी का मान कैसा होता है। चलिए बताइए आपने यदि पढ़ा होगा तो, यदि तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि ध्रुव पर जी का मान कैसा होता है, कम होता है कि अधिक होता है कि शून्य होता है कि इनमें से कोई नहीं होता। बताइए जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका बा, अधिक होता है। दूसरा है गैस समीकरण पी वी बराबर पे आर टी में वी है। पी वी का इसमें मान क्या रहेगा आपका, तो इसका आंसर आपका रहेगा 1 मोल गैस का आयतन। तीसरा है जड़त्व का गुण होता है, तो जड़त्व का गुण कैसा होता है, तो जड़त्व का जो गुण है वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका जड़त्व का गुण रहेगा। चौथा है वाट किसका मात्रक है, वाट आपका शक्ति का मात्रक है। किसका है, शक्ति का आपका वाट मात्रक रहेगा। और पांचवा है गुरुत्वीय नियतांक जी का विमी सूत्र है। तो जो गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी है इसका विमी सूत्र आपका क्या रहेगा, तो इसका आंसर आपका रहेगा, तो देखिए इसका आंसर है आपका दा एम इनवर्स टी की घात 3 सॉरी एल की घात 3 टी की घात -2। ठीक है, चलिए छठा है सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है आपका सरल आवर्त गति में, तो देखिए आवर्तकाल इसमें आपका स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। आपके यहाँ पे मैं टिक मार्क कर देती हूँ। देखिए 100% श्योर पूरा प्रश्न पत्र आने का चांस है, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चौथे का आंसर रहेगा आपका पावर, और इसकी सॉल्यूशन सहित हमने पीडीएफ ऐप के ऊपर डाल दी है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रतिबल का मात्रक डेड से। प्रतिबल का मात्रक आपका क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दूसरा है बिलियर्ड बॉल की गति डेडेस होती है। कैसी होती है, द्विविमी गति होती है। इसका आंसर रहेगा द्विविमी गति। ठीक है, चलिए तीसरा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान डेडेस होता है। कैसा रहता है, शून्य रहता है। चौथा है गुरुत्वीय नियतांक एक डेडेस राशि। ठीक है, ये कैपिटल जी आपका गुरुत्वीय नियतांक है, तो ये एक आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और तीसरा है घर्षण बल संपर्क सतहों के डेडेस से स्वतंत्र होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्षेत्रफल। क्या रहेगा, क्षेत्रफल। और छठा है कार्य एक डेडेस राशि है, तो कार्य आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करिएगा। फिर मैंने यहाँ पे आपके कर दिए हैं। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है संवेग, तो देखिए आपकी संवेग की जोड़ी का मिलान होगा आपका √2m के। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी है। दूसरी है तरंग की चाल, तरंग की आपकी चाल क्या है, आवृत्ति इंटू तरंग
धैर्य, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। तीसरी है कोणीय त्वरण, इसकी आपकी जोड़ी है रेडियन बटा सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी। चौथी है अविवर्तता का सिद्धांत, इसकी आपकी जोड़ी है ए वी इक्वल कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलिए, पांचवी है घूर्णन त्रिज्या, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी √ILM, ठीक है। ये आपकी पांचवी जोड़ी है। और गुरुत्वीय त्वरण m0L/t-2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए, मैं आपके यहाँ पे जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी चौथी है, ये आपकी दूसरी है, ये आपकी तीसरी, ये पहली रहेगी, इसके बाद में ये छठी और ये आपकी पांचवी, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। दूसरा है संवेग का सूत्र लिखिए। तीसरा है हुक के नियम की सीमा लिखिए। चौथा है प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है। और छठा है प्रतिबल का एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो हमने सॉल्यूशन के तैयार कर लिए। उसमें आपको सारे के सारे प्रश्न के आंसर मिल जाए, क्योंकि थोड़े से के बड़े हैं, यहाँ पर लिखने में कठिनाई आएगी, इसलिए यहाँ पर हमने एक पेज में उनको लिख लिया है और पीडीएफ में हमने डाल दिए, ठीक है। इसी तरह से ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको उनको फिल कर लेना है। इसके बाद में देखिए, सत्य सत्य है। पांचवा, इसका पहला है कि ऊष्मा तथा कार्य के विमी सूत्र समान होते हैं। तो कार्य और ऊष्मा के विमी जो सूत्र होते हैं वो आपके समान होते हैं क्या? जल्दी से बताइए, आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो देखिए, इसका आंसर आपका सही रहेगा, यानी कि ऊष्मा और कार्य के जो विमी सूत्र है वो समान रहते हैं। दूसरा है कोणीय संवेग का विमी सूत्र mL²T⁻, है, तो ये भी बात आपकी सत्य है। तीसरा है किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, तो ये बात भी आपकी सत्य है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है, तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा है केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 कैलोरी होता है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। देखिए, 100% श्योर पूरा आने के चांस है, भरोसा रखिए। देखिए, हम आपको जो भी बताएंगे एकदम सही बताएंगे और एकदम राइट बताएंगे। जो आएगा आप जो बताएंगे वही आपका पेपर में आएगा, ठीक है। तो हमने पूरे प्रश्न पत्र की पूरी PDF सॉल्यूशन सहित तैयार कर लिए। उसके लिए आपको देखिए, जो नंबर दिए है डिस्क्रिप्शन में, उन नंबर से आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, फिर आपको उसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कॉल करना ज़रूर है, जो नंबर आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, छठा प्रश्न है एसआई प्रणाली एक संबंध प्रणाली क्यों है, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने आंसर सहित PDF तैयार करी है, ठीक है। सातवां मूल मात्रक और उत्पन्न मात्रक में अंतर बताने हैं। आठवां विमी समांगता का सिद्धांत आपको देना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है नवा प्रश्न, एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है। 10वां गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व से आप क्या समझते हो। 11वां गैसों के लिए एवोगैड्रो नियम क्या है। और 12वां प्रश्न है सेकेंडी लोलक किसे कहते हैं, इसकी लंबाई का सूत्र स्थापित आपको करना है। 13वां घर्षण के लाभ बताने हैं। और यहाँ पर 14वां प्रश्न है पास्कल का नियम क्या है, इसको आपको लिखना है और सिद्ध भी करना है, ठीक है। चलिए, 15वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक त्यास्त है। शक्ति और ऊर्जा में अंतर आपको बताना है। ये आपका 17वां प्रश्न है। ये आपका
18 प्रश्न ये उसका अथवा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 19वां प्रश्न और यह आपका 20वां प्रश्न है। दो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम को लिखिए तथा परिणामी सदिश के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको सेट ए यहाँ पे बता दिया है। देखिए इसके बाद में ये आपका सेट बी आएगा और इसके बाद में सेट सी आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रश्न पत्र भी नहीं दिए जाएंगे, केवल 3 प्रश्न पत्र रहेंगे। और यदि आप सभी ये तीनों के तीनों प्रश्न पत्र कंप्लीट करते हैं तो आप सभी 70 के 70 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। यदि आपके पास ये टाइम बचे तो आप पढ़ सकते हैं और आपको देखिए 50+ क्वेश्चन हम और भी देंगे जो पूरे के पूरे आपके आ जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।